गाइस मैंने भीड़ घुमा दी, फोन चला रही थी, फोन के ध्यान में पता ही नहीं चला भीड़ कहाँ गई। पूरे खेत में कहीं नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। आई होप वो उधर है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम श्रेया है और मैं हिमाचल प्रदेश कुल्लू मनाली के छोटे से गाँव से बिलोंग करती हूँ। अभी तक ना मैं अकेले कुत्ते की तरह बड़बड़ा रही थी, बस बड़बड़ा रही थी और मेरे फ़ोन का ये क्या बोलते हैं, फ़ोन का जो वीडियो है ना वो ऑन ही नहीं थी। अभी मैं खेत में हूँ और देखो सारे पेड़ नग्न अवस्था में मिलेंगे आपको, क्योंकि पतझड़ शुरू होकर ख़त्म भी हो चुकी है, सारे पत्ते गिर चुके हैं पेड़ में और पेड़ों से। और ये वाला खेत है ना, ये मेरा चाचा जी का खेत है वाला, ये पूरा, और ये नीचे वाला हमारा है। और हमारी भेड़ें भी देखो, ये क्या है, हमारी भेड़ें भी ना बहुत ही ज़्यादा इनकी ऊने काटी है ना, पापा ने इनको नंगा किया है तो ऐसी लग रही है फनी। पहले सेहत वाली लगती थी, एक आंटी ने बोला था कि तुम्हारी भेड़ों की इतनी सेहत है, लेकिन हमारी भेड़ें ना ऊन काट के ऐसे कभी कभी दिखती है, ऐसा लगता है पोषण का शिकार है। दिखाती हूँ आपको, तो देखो। तो गाइस जब मेरे पेपर थे 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक, ठीक है, तब तक मैं इतना वो समझती थी ना कि कौन पढ़े। मैं बस एक चीज़ सोचती थी कब मेरे पेपर ख़त्म हो गया और कब मैं भेड़े चराने जाऊँगी। लेकिन भेड़े चराना बहुत ही बोरिंग काम है। मेरे पास तो चलो फ़ोन है तो मैं वीडियोस देख लेती हूँ थोड़ा पूरा, और फिर मेरे पास पावर बैंक भी नहीं है, बैटरी ख़त्म हो जाती है, तो मुझे वीडियोस भी बनानी होती है। मेरे पापा भी इसी खेत में नीचे वो बोल रहे थे मुझे दूसरे खेत हो जाने के लिए। मैंने सोचा अकेले तो मैं पागल हो जाऊँगी, तो पापा के साथ आ जाती हूँ, कम से कम पापा की शक्ल देखने को तो मिलेगी। तो पापा इधर ऊपर से गए या वैसे गए तो दूसरे खेत को, आप पता नहीं। अभी तो मैं अकेली हूँ और यहाँ पे 5G का सिग्नल भी बड़ी मुश्किल से मुझे मिल रहा है। और गाइस मैंने आपको बताया था क्या, शायद जब कैमरा ऑफ था तब बताया था, क्यों तो देखो पहाड़ों में ना ऊपर बर्फ़ पड़नी शुरू हो गई है और जल्दी ही इधर भी पड़ जाएगी। आई होप जब यहाँ बर्फ़ हो तो मैं यहीं पे हूँ हमारे घर में, क्योंकि मुझे बर्फ़ देखनी है। जब ताज़ी बर्फ़ गिरती है ना, जैसे रात को बर्फ़ गिरी और बिल्कुल सुबह उठना ना, ऐसा लगता है कि जन्नत में पहुँच गई। बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है, इतना सुंदर नज़ारा आपने कभी नहीं देखा होगा, लेकिन मैं दिखाऊंगी आपको। आई होप कि मैं यहीं हूँ और पापा ने सीढ़ी छत को लगाई हो तभी दिखा पाऊँगी, नीचे से भी दिखा पाऊँगी, लेकिन जितना ऊपर से देखने को मिलता है उतना नहीं। बहुत सुंदर नज़ारा। पिछले साल का मेरी आँखों में भी छपा बचपन का, इतने बड़े वो स्नोफ्लेक्स बोलते हैं जो बोलते हैं, वो बर्फ़ होती है ना, इतनी बड़ी बर्फ़ गिरती थी छोटे में, अब चलो कम हो गए। हाय लोगों करके जा रही थे खेत, चलो मैं भीड़ भी जाऊँगी, तो गैपिंग ज़्यादा हो गई गाइस। थोड़ी धूप निकली थी तो देखो उस तरफ, और जो वो ऊपर दिख रहा है ना टावर, और वहाँ हमारा घर है। आज हम काफ़ी पास वाले खेत पर आए हैं। जा रहा अकेले शाम घर में लड़ाइयाँ करती रहती हूँ। ऊपर जाती हूँ, कुछ नहीं सिखाएगी तो सही रहेगा, ज़्यादा ऊपर जाएगी भेड़ों को दिक्कत हो जाएगी। इस वाले खेत में घास है ना, हमारे वाले में नहीं है। यहाँ पे नमी है, उस वाले में नहीं है, उस वाले में रूखा सूखा है, क्योंकि इसमें हरी घास है, इसलिए मैं यहाँ भेड़ चराने आई, क्योंकि यहाँ पे घास भी है तो ज़्यादा भेड़े भगाएंगी मुझे। 1 घंटा हो गया, ये तब से के इधर चल रही है, घास नहीं होता ना। तो ये नीचे दिख रहा है ये वाला गांव, ये जो छट्टे दिख रही है, यहाँ पहुँच जानी थी हमारी बेटी। पापा भी नहीं नजर आ रहे, पता नहीं किधर चले गए। यहाँ मौसम बरसात हो रही है, देखो ऊपर से धूप आ रही है और यहाँ बरसात हो रही है। यहाँ देख सकते हो आप, बूंदे गिरी है पानी की। कहाँ जाके छुपूं मैं, यहाँ तो छुपने को भी नहीं है, ऐसे ही पड़ेगा बचना शायद बारिश में। अब बारिश आ रही, कई सदियों बाद, ये इस साल पहली बारिश नहीं, सदियों बाद बारिश हुई पहले। कितना करूँगा, यहाँ देखो इधर बूंदे दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है ना। फोकस ऑन माई कोट, ये देखो छोटी छोटी बूंदे गिर रही है, ये
गाइस देखो मुझे क्या मिला है, जहर की पूड़ियाँ। क्या है इसमें? ये मुझे यही मिली है खेत में, पता नहीं क्या चीज़ है। इसमें कुछ वाइट वाइट सा है। अरे भाई फोकस, खैर छोड़ो इसको। गाइस ये है हमारी भेड़ें, और वो देखो वो है, ये वाला खेत है लोगों का, ठीक है। ये नीचे वाला हमारा है, जो मैं आपको उस टाइम दिखा रही थी दूर से। और उधर नीचे पापा स्विमिंग कर रहे हैं, पेड़ों की कटिंग। और यहाँ देखो हमें सब जंगल की लकड़ियों से, केले जंगल से के लकड़ियाँ नहीं होती, सेब के पेड़ों से भी होती है। सेब इनकी कटिंग करते हैं ना, देखो कितनी सारी लकड़ियाँ उधर है, बहुत सारी है ना। बड़े बड़े पेड़ों को ऐसे काटते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, इतना स्पेस नहीं है इधर। और जितनी भी सूखी हुई लकड़ियाँ हैं पेड़ों से, जो सूखे हुए भाग थे वो काट दिए, तो अभी लकड़ियों का काम करेंगे सर्दियों के लिए। हमारे पास तो है सर्दियों का कोटा, नहीं होगा तो ले लेंगे। गाइस मैंने भीड़ घुमा दी, फोन चला रही थी, फोन के ध्यान में पता नहीं चला भीड़ कहाँ गई। पूरे खेत में कहीं नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। आई होप वो उधर है, नहीं मुझे तो क्या होंगी। मेरी मम्मी छोड़ो, डर लग रही मुझे। पानी थोड़ी सी आग जला रही है तो जाएगी, नीचे को चले गई ना दिक्कत हो जाएगी। यहाँ तो कितना सही पा रहा है। तो गाइस अभी बज गए शाम के, कितने बज गए, 4:30। हम जा रहे घर। ये देखो इन दोनों को, इन 5 को हम घर में मिलते सीधा थक गए। अभी मैं घर में, और ये ना इसकी जो दिख रही है दादी चंदी है थोड़ी चली, इनको बेडुओं को कोई मत करिए यार, तंग हो रही है ये, तंग करिए तो इनको ही खा नहीं पा रहे अच्छे से। चिपचिपे तो होंगे ना, नेचुरल होता है इनको, ये इनका नेचुरल शैम्पू। बच्चों को देख के बच्चों की एक्साइटमेंट। तो गाइस मैं थक चुकी थी, खेत से आके मुझे भूख लगी थी तो मैं खा रही हूँ ब्रंच। ये शायद मैं मंदिर को बनाया था, फ्राइड राइस है, सॉरी ब्रंच जैसा दिख रहा है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि मैं शाम को इसके बाद कुछ खा पाऊँगी। तो आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है। दैट्स इट, बाय।